नहीं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी एक घोड़ा लेके आया। जब वो घोड़ा लेके घर आया तो काफी बिदक रहा था, कोई इसकी पीठ पे नहीं चढ़ पा रहा था, कोई इसको काबू नहीं कर पा रहा था। बहुत लोग परेशान हुए, कई लोग आए लेकिन नहीं कर पाए। एक छोटा लड़का बहुत ध्यान से देख रहा था उसको। वो आया और उसने क्या किया, जो घोड़े का मुंह था वो सूरज की तरफ कर दिया। घोड़ा शांत हो गया और वो कूद के उसकी पीठ पे चढ़ गया। घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा था और ये बात किसी को पता नहीं थी। ये लड़का था सिकंदर और उस घोड़े का नाम बाद में पड़ा बुसेफेलस। तो कभी कभी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जिनको बड़ा दिखाया जाता है। एक छोटे से तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए वही तरीका अपनाएंगे। पहले हम बुक लिस्ट देखेंगे और स्ट्रेटेजी देखेंगे और आगे आने वाली 2 महीने बाद जो परीक्षा है यूपीपीसीएस की, उसको कैसे हम सॉल्व करें ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समस्याएं बड़ी नहीं है, बस उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी बुक लिस्ट है, पूरी बुक लिस्ट में बता देता हूं, बार बार पूछना ना पड़े आपको। पूरी बुक लिस्ट बता दूंगा, फिर लास्ट के 2 महीने में आप क्या पढ़ सकते हैं उसको बताऊंगा, और लास्ट में रणनीति के बारे में चर्चा होगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, थोड़ा सा धैर्य से क्या आपको बैठ के देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनके वीडियो, उनके जो सब्जेक्ट है कहां कहां से आपको पढ़ना है, थोड़ा सा देख लिया जाए। देखो, तो हिस्ट्री की बात कर लें। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर आपको प्रॉपर में तैयारी करनी है, मान लीजिए अभी तो आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे, 2026 के लिए अगर आप देना हो तो आप देख लीजिएगा। 25 वाले रुके रहेंगे भाई, बुक लिस्ट बता लो फिर बताऊंगा। ठीक है, तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों की पुरानी वाली एनसीईआरटी आती है, उसको पढ़ेंगे। ध्यान रहे, पुरानी वाली एनसीईआरटी है, मतलब कि जो रामसर शर्मा की एनसीईआरटी, जो सतीश चंद्रा की है और विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है, तीनों एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, उसी को पढ़ना है। उसके बाद रामसर शर्मा की एंशिएंट पढ़नी है और एसके पांडे क्या करना है आपको, वो जो मॉडर्न है वो सॉरी जो एंशिएंट है वो पढ़ना है। मिडिवल सतीश चंद्रा की पढ़नी है। मॉडर्न में स्पेक्ट्रम और इसके पांडे, तो मैं रेफरेंस करूंगा, आप स्पेक्ट्रम इसको आप पढ़ लीजिए। प्राचीन इतिहास में वाणी पब्लिकेशन की अच्छी बुक आई है। फैक्ट्स में बहुत सारे हैं, अगर आप फैक्ट्स याद करना चाहते हैं, आजकल तो बहुत फैक्ट्स वाले पेपर आ रहे हैं भाई, तो अगर आप चाहते हैं तो उसको ले लीजिए। आधुनिक भारत में भी ये भी फैक्ट्स वाला बुक है। ठीक है, इसको भी चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन में किरण प्रकाशन की बुक आती है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर फैक्ट्स के बारे में आप क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। और लास्ट में घटना चक्र पूर्वावलोकन तो आपको रखना ही रखना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन को मैंने सारे सब्जेक्ट में क्या किया, इंक्लूड कर रखा है। आई बात समझ में, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। लंबा होगा तो आप लोग देखने वाला काम नहीं करते हैं, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ज्योग्राफी, अब देखिए ज्योग्राफी में आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, और 11th की तो मस्ट है, ये तो आपका मस्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर महेश बर्णवाल आप उठा लीजिए, चुपचाप, बेहतर किताब है, इनसे अच्छी किताब नहीं है, इसको आप उठा के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप फैक्ट में जाना चाहते हैं तो इंडिया और वर्ल्ड की दोनों में जो बौद्धिक प्रकाशन की वाणी आती है, तो वाणी उठाकर पढ़ लीजिए। ये बहुत मुझे किताब अच्छी लगती है, और इसके जो फैक्ट्स होते हैं काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड या फिर दृष्टि की जो क्विक बुक है उसको आपको लेनी है मैपिंग के लिए। मैपिंग ध्यान रहे, आपको रोज मैपिंग तो रोज पढ़ना चाहिए भाई, 10-15 मिनट। और घटना चक्र पूर्वावलोकन क्या किया मैंने यहाँ पे जोड़ी दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलिटी, अरे भैया पॉलिटी को आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। ठीक है, अगर लक्ष्मीकांत आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके लिए वाणी पब्लिकेशन बहुत मस्ट है। ये यूपीपीसीएस के लिए खासकर मैं रिकमेंड करूंगा, ये आपको मेंस में भी काम करेगी। ठीक है, और जो ये वाणी है ये यूपीपीसीएस प्री में काम करती है। ठीक है, आपके पास एक बेयर एक्ट होनी चाहिए, जितने भी अनुच्छेद वगैरह, जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, 100-150 आर्टिकल्स आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। और घटना चक्र पूर्वावलोकन आपका तो यहाँ पे लगा ही हुआ है। ठीक है, साइंस में क्या करना है भाई, साइंस में क्या करना है, वाणी पब्लिकेशन देखिए कि 2 बुक आती है, एक आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में आती है और एक बायोलॉजी की अलग आती है। दोनों अगर बुक ले लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका क्या है, इसमें फैक्ट्स क्या है आपके बहुत ज्यादा है। ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी की बुक भी आती है, एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है उसको आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसको मैंने इसमें डाला नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। ल्यूसेंट साइंस वाली, एक ल्यूसेंट आती है जो क्या कहते हैं जिसमें सब विषय रहते हैं, और एक ल्यूसेंट आती है जो साइंस वाली रहती है। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ पाते तो जो लास्ट में जो क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, अगर वो भी पढ़ लेंगे आपको क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, साइंस में रिपीटेड होते हैं और जगह जगह से सवालों को क्या किया वहां पे इकट्ठा करके इसमें दे दिया है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन आपका तो वही है, इसको तो आपको मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए देख लेते हैं, इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है आपको, वाणी पब्लिकेशन बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, इसको आप ले लीजिए, वाणी की आती है, बौद्धिक प्रकाशन की। दृष्टि की बुक भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, वाणी में थोड़े फैक्ट्स ज्यादा है। लेकिन यूपीपीसीएस प्री के लिए मुझे लगता है कि वाणी को आपको लेना
चाहिए। शंकर आईएएस जो है बहुत ही अच्छे हैं, ये आपको मेंस में क्या करेंगे, बहुत ही इसमें बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएंगे। और घटना चक्र पूर्वावलोकन आप तो रखे ही रखिए, इससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अब देखिए मैंने बार बार कहा है इकोनॉमिक्स के लिए या तो संजीव सिंह ले लीजिए या फिर कोई यूट्यूब चैनल जहां से आप इसकी समझ, जो इसके जो टर्मिनोलॉजी है, जो इसमें शब्द होते हैं उसको समझने के लिए, जैसे आपके राष्ट्रीय आय क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, ये सब चीजें जो है उसको आप समझने के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल का सहारा आप ले सकते हैं, ताकि जो आर्थिक शब्दावलियां जो चीजें हैं वो आप अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाए, ठीक है। वाणी पब्लिकेशन आपको तो आपको अगर आपको फैक्ट चाहिए तो इससे अच्छा फैक्ट्स कहीं आपको मिलेगा नहीं। इसमें जो करंट अफेयर्स के साथ साथ एक अच्छी मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण की, ये बहुत अच्छी किताब पिछले कुछ सालों तक मानी जाती रही है, ठीक है। अभी मैंने इसको साल भर से देखा नहीं है, तो उम्मीद है कि ये अभी भी क्या होगी, बहुत ही अच्छी किताब ये होगी। करंट अफेयर्स से जुड़ा है तो करंट अफेयर्स के साथ ही इसको पढ़ना है। बजट और इकोनॉमी सर्वे जहां से भी है, जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसका घटना चक्र पूर्वावलोकन आप देख लेंगे तो समझ पाएंगे कि जो अर्थव्यवस्था है वो सवाल कहाँ से आते हैं, मौद्रिक नीति से आते हैं कि बैंकिंग से आते हैं कि जो आपकी योजनाएं हैं उनसे आते हैं, कहाँ से सवाल आते हैं, ये आपको यहाँ से आपको समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए कुछ नहीं करना है, आप वाणी पब्लिकेशन आप पढ़ लीजिए, वाणी पब्लिकेशन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन और अच्छे बुक चाहते हैं तो राकेश सरस्वती जी का बहुत अच्छी किताब है, इसके लिए आप थोड़ा सा मेंस वाला भी थोड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा मंथन के लास्ट में जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं ये आपके बहुत अच्छे हैं, अगर ये पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और घटना चक्र आपका राज्य विशेष वाला आपका ही है, वहां से आपको यूपी स्पेशल के प्रश्न क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, प्रीवियस पीवाईक्यू के वो आप सॉल्व वहां से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स ठीक है, ठीक है। करंट अफेयर्स में बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसमें ही आएगा, ठीक है, इसमें ही अभी रणनीति में बताएंगे हम लोग। टेस्ट सीरीज क्या करना है भाई, देखिए जितना अधिक पेपर के 10-15 दिन पहले तक आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। अभी समय है, टेस्ट सीरीज आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आप समस्याएं में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, एक्यूरेसी बढ़ाती है और जो गलतियां हैं उसको गलतियों को कम करने में आपकी मदद करती है, और आप अपना स्व मूल्यांकन कर पाते हैं कि आप कितना पेपर मतलब कितनी आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, हमारा गलतियां कितनी हो रही है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मुझे और कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज से आप हो सकती हैं। जो टेस्ट सीरीज जो आपको पसंद हो वहां पे आप करिए, लेकिन आराम में प्रचंड सस्ते में क्या है, चीप एंड बेस्ट सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता है। और ध्यान रहे कि आपको जीएस के कम से कम क्या करना चाहिए, आपको 10,000 प्रश्न सॉल्व करके जाना चाहिए पेपर से पहले, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखिए तेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सा वीडियो छोटा रहे, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ना हो। सी सेट में देखिए क्या करना है भाई, हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे, यश कुमार और घटना चक्र, ये हिंदी का लेना है आपको, इसमें से कोई दो आप ले लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ल्यूसेंट तो आपको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की ल्यूसेंट आती है, इससे अच्छी किताब मुझे नहीं लगता कि कोई और मार्केट में मिल पाएगी। आपको 10th लेवल तक का क्या करना है, इंग्लिश आपको तैयार करना है। कम्युनिकेशन में आपको पीवाईक्यू और घटना चक्र से ही पढ़िए, ठीक है। कम्युनिकेशन की अभी तक कोई बेहतर किताब मार्केट में नहीं आ पाई है, लेकिन अगर आप घटना चक्र और पीवाईक्यू से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि कुछ सवालों को वहां पे सॉल्व कर लेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल से क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आप छोड़ देंगे तो फिर आपको सीसेट पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कई अच्छे बच्चे सीसेट में फेल हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे क्या, लास्ट 2 मंथ। अब देखिए इतनी सारी किताबें मैंने बता दी, तो ईमानदारी से बताइए क्या आप इतनी किताबें 2 महीने में पढ़ पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं बताता हूं आपको 2 महीने में क्या क्या पढ़ना है और वही पढ़ के आप क्या करना है, पेपर देना है। अगर अच्छी किताबें आप पढ़ ले जाते हैं 2 महीने में, रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप ढेर सारे पेजेस आप एक दिन में पढ़ ले जाते हैं, तो अच्छे टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, ठीक है, जो मैंने अभी बताई हुई है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। पहली बात तो क्या करना है, आपको पीवाईक्यू जितने 2 महीने में पीवाईक्यू रट जाइए। पीवाईक्यू कहाँ का रटना है, आईएएस के रटने हैं, ठीक है, पीसीएस के रटने हैं, मतलब यूपी पीसीएस वाले, और बीपीएससी के साइंस वाले पोर्शन क्या करना है, साइंस वाले, यहाँ लिखा हुआ है आईएएस के, पीसीएस का, बीपीएससी का साइंस, क्योंकि बीपीएससी का साइंस जो होता है वो काफी अच्छा होता है, वहां के सवाल साइंस वाले फंस जाते हैं, ठीक है। घटना चक्र सभी विषय के ये आप 2 महीने में ये आप पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यूज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं सभी विषय के आप घटना चक्र चाहें, ठीक है। एक अच्छी रीडिंग आपकी स्किल है तो अब घटना चक्र भी मोटी हो गई, पहले तो पतली पतली होती थी, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, तो घटना चक्र भी मोटा होता चला जा रहा है। 2-2.25 महीने इसको पढ़ने के लिए टफ है, लेकिन आप चाहेंगे अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो घटना चक्र क्या करेंगे, आप खत्म कर देंगे। ल्यूसेंट को आपको तो भाई 2-4-5 दिन में पढ़ना है, ये आपको लास्ट में आपको पढ़ के जाना ही जाना है। आपने पेपर देखा आरओ का, तो भाई इससे ल्यूसेंट की थोड़ी सी प्रासंगिकता अब भी है। रिवीजन के लिए आप ल्यूसेंट को रखिएगा, लेकिन ल्यूसेंट कोई प्राथमिक बुक नहीं है,
ऐसा नहीं कि ल्यूसेंट का मैं प्रचार में क्या कर रहा हूँ जानिए, ऐसा थोड़ा ना मुझे ल्यूसेंट से पैसा मिला हुआ है, मतलब कुछ एक दो वीडियो मैंने व्यंग्यात्मक रूप में क्या कर दिया, मैंने बना दिए ल्यूसेंट के। तो ऐसा नहीं कि ल्यूसेंट बहुत अच्छी किताब मानी जाएगी, ऐसी नहीं है। राज्य स्तर की जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें ल्यूसेंट अपना योगदान नहीं दे पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ROAR में सभी सवाल ल्यूसेंट से फंस गए, हाँ, लेकिन ठीक मात्रा में प्रश्न क्या हुए इससे आए हुए हैं। तो इसको लास्ट में आप रिवीजन के लिए रखिएगा, इसको कभी भी प्राइमरी सोर्स मत रखिएगा, कह रहे भैया हम ल्यूसेंट पढ़ के चले जाके पेपर दे के आ जाएंगे, तो आप उसमें नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वाणी की जितनी किताबें आपके पास हैं उनकी पूरी किताब नहीं पढ़नी है, जो बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस में जो दिए हुए हैं उन बॉक्सेस को आप पढ़ लीजिए, और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या करिए, पढ़ ले जाइए, ठीक है। और करंट के लिए मैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। करंट के लिए वही आय दृष्टि, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जो आर्थिकी आती है उसको क्या करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आप क्या कर सकते हैं 2 महीने में, मतलब कि 65 दिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 65 दिन में इतने सोर्सेज को क्या कर सकते हैं आप, बहुत मेहनत करेंगे तब खत्म कर पाएंगे अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो इतनी सारी चीजों को आप पढ़ लेंगे। इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए भी आपको कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके खत्म होंगी, क्योंकि घटना चक्र बहुत ही मोटी मोटी है भाई। और 10 साल के PYQs आप IAS PCS और BPSC के देखेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो कम नहीं होते। तो अगर आपको अभी से लगना है UP PCS के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। साथ में मैं कुछ और बता रहा हूँ, वो आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है, वो आपको ध्यान क्या देना है, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सा समय और बढ़ाइए, ठीक है, लास्ट के 2 महीने इनके साथ आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है, ठीक है। जो भी आपके पास हिस्ट्री की बुक हो उसको 1885 से लेकर 1947 तक का पार्ट आपको क्या चार्ट लेना है अच्छे टेक्स्ट बुक से, ठीक है। न तो इसको घटना चक्र से आप पढ़िएगा ही, ल्यूसेंट से आप पढ़िएगा, किसी अच्छे टेक्स्ट बुक से क्या करिएगा, इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके जो प्रश्न अगर स्तरीय प्रश्न आ गए तो आप इनसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि आपको स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम या फिर आपको SK पांडे या फिर कोई अच्छी बुक जो आपने रखी हो वहां से क्या करिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको कर लेना है इन 2 महीनों में, ठीक है। पॉलिटी में आपको लगभग 100 आर्टिकल तक, ठीक है, आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो चैप्टर्स इसमें आते हैं, जैसे मूलाधिकार आ जाएगा, नीति निषेधता तो आएगा, नागरिकता आ जाएगी, तो ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको लक्ष्मीकांत से क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, क्योंकि स्तरीय अगर प्रश्न आ गए तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो दृष्टि क्विक बुक से, जो मैपिंग का पोर्शन है वो दृष्टि के क्विक बुक से क्या करिएगा, आप वहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी है, उसके जो 1 से लेके 5 चैप्टर्स होंगे वो क्या करिएगा, वाणी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह जो है वो आपका क्या होते हैं, आपका घटना चक्र और जो PYQ से वहां से संभवतः, ठीक है, आ जाए, लेकिन आपको वहां उन किताबों को भी आपको अच्छे सोर्सेज से देखना पड़ेगा। तो इतना आप कर लीजिए, 2 महीने में आप इतना ही कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि अच्छे टेक्स्ट बुक उठाकर हमको पूरा पढ़ ले जाए उनको, तो वो आपके संभव नहीं है, वो थोड़ी सी मुश्किल आपको पड़ जाएगी, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, इतना ही कर ले जाएंगे ना, इतना ही कर ले गए, और जो चीज़ मैंने अभी को बताई, अब जो चीज़ मैंने ऐड कराई है उतना ही आप कर ले जाएंगे, तो आप बहुत ही अच्छे उसमें रहेंगे, ठीक है। सभी विषयों के जो बॉक्सेज हैं वाणी के वो भी पढ़ना बहुत टफ काम है, ऐसा नहीं कि आसान याद हो जाएगी जल्दी से, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, याद होते नहीं, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ये तो भाई लास्ट में 2 महीने आप यही कर सकते हैं, और कुछ आप कर नहीं पाएंगे। आप देखिए रणनीति क्या करना है भाई, क्या रणनीति हमारी अपनाई जाए कि 2 महीने में क्या करना है। देखिए ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल मैं हमेशा बताता रहा हूँ, मैं हमेशा बताऊंगा भी, ठीक है, जितनी वीडियोस में बताऊंगा हमेशा बताऊंगा, आपको इसी पे काम करना है। मैंने काम किया है और इसमें बहुत ज़्यादा हमको जो मुझे फायदा वहाँ पे देखने को मिला है। जैसे अभी देखिए ROAR का पेपर था, जो ROAR का पेपर था उसमें हिस्ट्री के लगभग 25 सवाल आए, ठीक है, पॉलिटी के लगभग 10 सवाल आए, ठीक है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के लगभग आपके 18-19 सवाल आए, ठीक है। अभी ROAR जो हुआ है उसमें और UP के लगभग आपके 10 से 12 सवाल आए। इतने मैं लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लगभग इसी के आसपास होगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा। तो आप देख लीजिए 25, 10, 35 से 45 और 20 और जोड़ लें इसमें जी, तो आपके 65 प्रश्न क्या होंगे, लगभग आधे से अधिक प्रश्न, मतलब आधे के आसपास तक, ठीक है। अगर 140 आपका पूछा है तो लगभग 70 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। इन्हीं से क्या हो गया, हम लोग मिला के क्या हो गए हैं, पहुंच गए इसी त्रिभुज से, ठीक है।
एडिशनल में आप साइंस को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साइंस में भी पूरा नहीं पढ़ना है तो बायोलॉजी क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं जो विषय है इन्हीं विषयों पर मेन फोकस्ड रहना है, इन्हीं को दोहराना है, इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ना है हिस्ट्री, आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ध्यान रहे, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। ये मस्ट हो जाएगा आपका। ज्योग्राफी और इंडियन और इन्वायरमेंट, पहले हम लोग पर्यावरण को भूगोल में ही पढ़ते थे, बाद में ये इन्वायरमेंट अलग हो गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को आपको साथ में ही पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और भारत का भूगोल, इसमें जो भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी, वो आपका मस्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी मैपिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मस्ट हो जाएगी। मैपिंग से सवाल आते ही आते हैं, और भारत का भूगोल तो माशाल्लाह वहाँ सवाल आपको आएगा ही आएगा। पॉलिटी में जैसा कि मैंने अभी बताया पिछले में कि 100 आर्टिकल तक तो आपको एकदम मुँह जबानी याद होनी चाहिए, और बाकी जो है आप वाणी की किताब से आप पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा सा बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, बहुत मन है कि नहीं थोड़ा और पढ़ना है, तो हम साइंस और की जो बायोलॉजी पोर्शन है उस बायोलॉजी पोर्शन को थोड़ा सा हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बाकी जो आपका भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, जो घटना चक्र के जो सवाल है वही सॉल्व कर लेंगे, तब भी क्या हो जाएंगे आप बहुत ही बेनिफिट में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपको यहाँ से थोड़ा सा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लीजिए, और यहीं पे क्या करना है, हमको काम करना है, हिस्ट्री पे काम करना है, पॉलिटी पे काम करना है, और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पे काम करना है। इतना जब तैयार हो जाएगा फिर क्या करेगा, साइंस को उठा लीजिएगा, क्योंकि साइंस से भी सवाल आते हैं। और इस बार ROAR में लगभग 19-20 सवाल क्या है लगभग साइंस से आए हुए हैं, तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इग्नोर जो है उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई। करंट का क्या करना है भाई, जीएस तो हमने कर लिया। करंट का क्या हमारी रणनीति है, देखिए करंट में हम लोग इस पे काम करेंगे। यहाँ भी ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का मैंने बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात तो मंथली क्रॉनिकल आपके पास नहीं है तो इकट्ठा कर लीजिए। जनवरी से लेकर आप अगस्त तक की पूरी क्रॉनिकल क्या करिए, आप रट जाइए, ठीक है। जनवरी से लेकर अगस्त तक की क्या करिए, पूरी क्रॉनिकल आप रट जाइए अगर है। उसके बाद इसको रटने के बाद आप आ जाइएगा आई दृष्टि पे। आई दृष्टि क्या करना है, आपने पढ़ी है, अभी आप मार्केट में आ गई थी, इसमें काफ़ी अपडेटेड था, तो अभी इसको उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब नई वाली आएगी तो नई को उठा के पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ये आपके पास है ही। और इसमें आपको मुझे लगता है कि जून जुलाई तक आपके पास होगा ही, तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई दृष्टि लास्ट में आएगी, अपडेटेड आएगी, तो उसको जब आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़े रहेंगे, जो अभी आपके हाथ में है, जिसको पढ़ के आपने ROAR दिया है, वो आपने पढ़ा है, फिर दोबारा पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, क्योंकि नई वाली आएगी तो थोड़ी सी अपडेटेड आएगी, ठीक है। तो वो जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये वाली पढ़ी रहेगी, ठीक है। और ध्यान रहे, इनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इनको पढ़ने के बाद इनको क्या करना है, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। मतलब कि क्रॉनिकल है तो कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ पे आप उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको आप सॉल्व कर पाए। पढ़ना अलग होता है, पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग होता है। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से गलतियां जो होती हैं हमारी कम होती चली जाती हैं, और फैक्ट्स भी हमें याद होते चले जाते हैं। तो AHP का जो क्या कहते हैं बैच है वो लॉन्च हो गया, ओनली 499, बहुत केवल 499 में, ठीक है। इसमें आपको कई ढेर सारे PDF मिल जाएंगे, 10 से अधिक PDF मिल जाएंगे। और क्या कहते हैं कि आपको इसमें GS के सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, आपको CSAT के टेस्ट, आपको करंट के टेस्ट, कई सारे टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको लाइव क्विज कराया जाता है। एक टारगेट दिया जाएगा, टारगेट देके क्या करेंगे, इसमें आपको लाइव क्विज कराएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पॉलिटी का मैंने एक चैप्टर दिया या 2 चैप्टर दिया, फिर आपको उससे लाइव क्विज कराया, पढ़ा, सॉल्व किया, दिमाग में बैठा कि हाँ कहाँ गलती है, क्या ठीक करना है, ये तो ठीक है। करंट के लिए भी क्या करेंगे, क्रॉनिकल का मान लीजिए हमने दिया 20 पेज, भाई आपको इस महीने का 20 पेज आपको तैयार करना है, और इसी बेस से क्या करेंगे, हम लाइव क्विज कराएंगे। इसी 20 पेज का क्या करेंगे, हम लाइव क्विज कराएंगे। तो आप 20 पेज पढ़ेंगे और 20 पेज पढ़ के जाके क्या करेंगे, वहाँ पे आप लाइव क्विज देंगे कि कितने हमारे फैक्ट्स, कितने हमारे डाटास वहाँ पे याद हो पा रहे हैं कि नहीं याद हो पा रहे हैं। तो ये हम लोग रोज करते हैं, क्या करते हैं, पर डे, ऐसा नहीं किए, पर डे चलेगा, पर डे आपका GS चलेगा, पर डे आपका क्या कहते हैं, ये आपका ये करंट चलेगा, ठीक है। और CSAT भी क्या करेंगे, CSAT का भी जितने भी हम संभवतः हो पाएंगे, CSAT का भी लाइव क्विज पूरा हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे करा देंगे। तो ओनली केवल इतना कम कहीं किसी का भी संस्थान का नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, मंथली क्रॉनिकल पढ़नी है, अगस्त तक की पढ़नी है। उसके बाद आई दृष्टि अभी आपके हाथ में है, उसको पढ़िए, अपडेटेड आएगी उसको भी पढ़ लिया जाएगा, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, ये पढ़े रहेंगे तो। और इन दोनों को पढ़कर क्या करना है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रहे, इसके भी जो क्वेश्चन है, इसके भी जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग कराएंगे। इस बार भी क्या किया था, हमने कराया था, और काफी सारे सवाल
यूट्यूब पर जो PDF क्लास थी उसको लेकर और जो लाइव था उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल करंट के वहाँ पे आपको मिल गए थे। ठीक है, तो ये आपका है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है, आगे क्या है भाई। ठीक है, सीसैट, ये भाई ये तो बहुत धीमा जहर है, बहुत धीरे से काटता है और बहुत ऐसा सुलाता है कि लोग उठ भी नहीं पाते। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है सीसैट। सीसैट को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जब ये पटकनी देता है, जब ये काटता है तो भाई इसका कोई पानी भी नहीं मांगता, लोग सीधे खत्म हो जाते हैं। तो सीसैट बहुत ही खतरनाक है, इसको इग्नोर करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ठीक है, बहुत दिक्कत की बात है। तो उसमें देखिए आपको हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, कम्युनिकेशन आएगी। इसमें से आपके 3 अगर स्ट्रांग है, 3 अगर स्ट्रांग है तब तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। मान लीजिए आपका हिंदी स्ट्रांग है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, आपका रीजनिंग स्ट्रांग है। ठीक है, तो मान लीजिए 20 स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग, हिंदी के अगर 20 प्रश्न आए तो आप 18 कर ले जाइए। ठीक है, इंग्लिश का अगर मान लीजिए 20 प्रश्न है तो आप 18 कर ले जाइए। ठीक है, आपको अगर रीजनिंग के अगर आप 10-12 प्रश्न आते हैं तो फिर 8-10 कर ले जाइए। ठीक है, हो गया, आप क्वालिफाई कर गए। ठीक है, अब दिक्कत क्या है भाई कि आपका इंग्लिश भी, आपका हिंदी तो बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं है, मैथ भी स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग भी स्ट्रांग नहीं है, और कम्युनिकेशन का ऐसा सवाल आता है कि लगता है कि ये भी सही, ये भी सही है। हालांकि कम्युनिकेशन के PYQs पढ़ लेंगे तो काफी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके सवाल ऐसे आते हैं जिसके जो उत्तर होते हैं वो आयोग पर निर्भर होते हैं। भैया वो जो देगा वो ठीक है, मतलब तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउटफुल होता है। इसको पढ़ना है, लेकिन हमें क्या करना है इसमें से कि या तो इसी को स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छी अच्छी किताबों को लेकर पढ़ जाइए। ठीक है, लेकिन मार्केट में कम्युनिकेशन की कोई भी बेहतर किताब अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अब आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं जो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कोई भी 3 क्या करिए, बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, अगर मैथ आपसे नहीं हो पा रहा तो छोड़ दीजिए भाई, मैथ को छोड़ के बाकी और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मान लीजिए भाई इंग्लिश आपकी बहुत कमजोर है तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बाकी और सब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लेकिन आप चाहेंगे मेरा ये भी नहीं, ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर है, तब कैसे हो पाएगा, तब सीसेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे फोन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका है, इसको आपको करना पड़ेगा, ये आपका कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी 3 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है कौन सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी से करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है तो आपको यूट्यूब वीडियो से देख लीजिए, रीजनिंग यूट्यूब वीडियो से देख लीजिए, इंग्लिश भी आप यूट्यूब वीडियो से देख लीजिए। इंग्लिश में मैं क्या करूंगा, इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्सन है ना उसको मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्टिव पैसिव है, ठीक है, नरेशन है, टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो ये जो कुछ इसमें के जो पोर्शंस हैं, जो वोकैब्स हैं, वोकैब्स भी आपको मैं दे दूंगा, रट्टा मारने की रट्टा मार लीजिएगा, तो रट्टे मारने वाली चीज़ है। जो समझने वाली चीज़ है, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसकी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी हो गया जो मैंने बता दी। थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 महीने का समय है, लंबा समय है। अगर आप बेहतर रणनीति के साथ अपनी खुद की रणनीति बनाइए, समय पढ़ने के घंटे थोड़े से बढ़ा दीजिए। बिना घंटे बढ़ाए काम चलने वाला नहीं है, थोड़े से पढ़ने के घंटे बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी रणनीति बनाइए और पूरी निरंतरता के साथ क्या करिए, आप अपनी तैयारी करिए। निश्चित तौर पर प्रीलिम्स निकलेगा और हम लोग मेंस यहाँ पे लिखेंगे। जो कुछ भी समस्याएं होंगी कमेंट में आप लिखिएगा, और भी कुछ आपको पूछना होगा कमेंट में डालिएगा, हम क्या करेंगे उस पर अलग से वीडियो डाल देंगे। एक अलग वीडियो हमारी इसके बाद आने वाली है आरओ मेंस को लेकर, आरओ मेंस में कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं और क्या क्या उसको अप्रोच होगी। तो आरओ मेंस के लिए इसके बाद वीडियो आएगी, इसको आप लोग देखिए। बुक किताबें नहीं है तो किताबें ले लीजिए और पढ़ना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।